अब बच्चों ये दूसरा सवाल है। अब मैं बता रहा हूं तीसरा सवाल कैसे किया जाता है। ब्रैकेट खोलेंगे पहले। जब ब्रैकेट खोलूंगा तो ये 9 माइनस का 36/5 गुणे, ये भी माइनस में है बेटा, तो ये आएगा माइनस, इसको ब्रैकेट ले लेता हूं, 20/3। तो मैं इस माइनस को काट देता हूं, क्योंकि जब माइनस माइनस गुणे में तो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, या काट दे या प्लस कर दे तो प्लस में ही आंसर आएगा इसका। तो मैं काट दे प्लस आ जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा बेटा। तो 36/5 गुणे 20/3, केवल हमको गुणा करना है बेटा। तो 5 3 15 और इसको 20 को 36 से गुणा करेंगे, 36 गुणे 20, 0 को गुणा करेंगे तो 0, 0 को 0, गुणे का निशान मारूंगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 720 आंसर आया इसका, यहाँ गुणा का 720 ना। अब 720 जो आया है, मैं 7 से 20 को यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको मैं काटूंगा कि 720 को 15 से भाग दूंगा, तो मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ, 7 से 20 15 से भाग देता हूँ। 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 25 75 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 72, तो 15 चौको 60, 4 बार में ले जाएंगे। ठीक है बेटा। अब ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 में से, 7 में से 6 गया, 1 बच जाएगा, और इसको 20 का 20, 0 का 0 तो 120 हो गया। तो 15 दूना 30, 15 चौको 60, 15 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 8 15 को 8 बार गुणा पढ़ूंगा तो 120 आएगा बेटा। 0 में से 0 गया शून्य, यानी कट्टम काट, 2 का 2 मतलब यही पे कट गया, और 1 में से 1, इसको भी माइनस करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है बेटा। तो आप लोग का आंसर कितना आया है? आप लोग का आंसर आया है 48। आप लोग का आंसर आया है बेटा 48। आप लोग का आंसर 48 आया है। और जो ये वाला चौथा सवाल है, मैं इसे आप लोग को होमवर्क में देता हूं। आप लोग, आशा है हमको कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और बताएंगे। अगला सवाल मैं ले रहा हूं। ये भैया गुणा करना है, इसका दूसरा सवाल है। इसको गुणा क्यों करना है? आप लोग इसको जो लिखा है, क्या लिखा है? 7/6 को -24, यानी को मतलब गुणा। जो एक को लिखा है, इस शब्द का मतलब होता है गुणा करना। ये निशान होता है गुणे का, तो इसको मैं गुणा ही करना है। तो मैं आप लोग को समझा रहा हूं, आप लोग समझेंगे। पहले भैया हल लिखिएगा। अगर कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो हल लिख दीजिए या सॉल्व लिख दीजिए। इससे होता है कि आदमी पता चल जाता है कि क्या कर रहे हैं। तो जब सॉल्व लिख देंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि सॉल्व कर रहे हैं। हल करेंगे तो हिंदी में कहते हैं हल करना, यानी हम आंसर इसका निकाल रहे हैं। तो बेटा देख लीजिए, अब जो है 7/6 को मतलब बताया ही गुणा है, ये माइनस का 24। अब क्या करेंगे? अब हम सीधा इसका आंसर आएगा हमारा माइनस में, क्योंकि एक ही माइनस लगा है। अगर इधर कोई माइनस होता तो इसको माइनस काट देता, प्लस में हो जाता, लेकिन इसका आंसर आएगा माइनस में। तो मैं इस 6 से इसको अगर काटूंगा, यानी 24/6 कर दूं बेटा। मैं 6 से भाग दे दूं तो 6 कम 6 और कितना होता है? 24 को कितने बार में 6 से काट देते हैं? हाँ बताओ। 6 चौक 24, यानी 4 बार में कट जाएगा। ओ सॉरी 4 बार में। तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसे 4 से काट दूंगा। ठीक है बेटा। 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ूंगा तो 24 आ जाएगा। तो क्या कर देंगे इसको? 7 गुणे माइनस का 4। अब आप इसको गुणा करेंगे सीधा, 7 चौक 28, माइनस का 28 आंसर आएगा बेटा। ठीक है, माइनस का 28 आंसर आएगा। तो आप लोग ये सवाल, मैं नेक्स्ट सवाल बता रहा हूं आप लोगों को। अब बेटा इसी का ये दूसरा सवाल है, क्योंकि मैं एक सवाल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है। बड़ा बोर्ड होगा तो सब सवाल लिख लेंगे अच्छे से। एक सवाल 2 साथ में कर सकता हूं, 2 सवाल को थोड़ा थोड़ा में। तो मैं इसको बता रहा हूं बेटा। ब्रैकेट खोलूंगा तो 9 माइनस का 9/8 को मतलब आप लोग को बताया ही गुणा होता है बेटा। तो गुणा, और ये ब्रैकेट में, इससे पहले मैं ऐसे ही नोट कर लेता हूँ,
डायरेक्टली निकलता। माइनस का 16 बटा माइनस का 3। अब बेटा क्या करूंगा, ये माइनस से माइनस भाग में है तो माइनस कट जाएगा, सीधा प्लस में हो जाएगा, इसका भी आंसर माइनस में आएगा बेटा। तो -9/8 गुणे 16/3। अब आप लोगों को मैं थोड़ा और आगे मतलब ज्यादा टेक्निकल चीज बताऊंगी कैसे आप लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई गुणा भाग ना करें, तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सीधा काट देंगे। गुणा करने में और भाग करने में आप लोग को छोटा छोटा डिजिट में आसान रहेगा। और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, क्या आया मेरा -3 बेटा बटा 1 गुणा प्लस का 2 बटा 1। 1 का मतलब है ही नहीं कुछ, नीचे 1 लगा देते हैं कि परिमेय संख्या में तो 1 ना लगाए, हट जाएगा। तो ये क्या है, -3 है प्लस का 2, तो माइनस और प्लस का 2 और -3 का गुणा होगा तो -6 आ जाएगा। आप लोग का आंसर आएगा बेटा -6। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं। हाँ बच्चों, तो तीसरा सवाल है, इसमें भी 4 सवाल थे, जैसे पहले वाले में 4 सवाल थे, इसमें भी 4 सवाल है। तो मैं 3 सवाल उसमें करवा दिया था, एक होमवर्क में दिया था, तो एक मैं होमवर्क में दिया था, इसमें भी एक लास्ट वाला सवाल होमवर्क में दूंगा। 2 सवाल होमवर्क में हो जाएंगे, दोनों हमको आप कमेंट में बताएंगे। तो मैं इस सवाल का सोल्यूशन दे रहा हूं बेटा। बेटा जो ब्रैकेट में है 16 बटा माइनस का 21, 16 बटा माइनस का 21 जो है, तो आप लोग सोचेंगे पहले तो अंश में लगता था माइनस, अब हर में क्यों माइनस लगा है। बेटा हर में माइनस लगता नहीं है, उसको मैं डायरेक्टली आगे ले लेता हूँ। कभी भी हर में माइनस लगा के रखते हैं तो उसको मैं पहले संतुष्ट हो कि कैसे उसको ऊपर ले जाऊं, इसलिए हर में कभी माइनस नहीं होता बेटा। जो हर है उसको मैं सीधा ले लूंगा। ऊपर लगा है अंश में तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही लगा रहता है। जैसे यहाँ पे माइनस का 14/5 है और इसमें 16 बटा माइनस का 21 बोला जाता है, तो मैं ये आंसर आपका आएगा प्लस में ही ना, आप लोग का आंसर प्लस में ही आएगा। तो मैं बता रहा हूं बेटा, खोल रहा हूं डायरेक्टली। 16 माइनस का 16 बटा 21 माइनस में ऊपर ले ले इसके बराबर में, और जो ये को मतलब गुणा बेटा, ये माइनस का 14/5। अब डायरेक्टली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसमें डायरेक्ट मैं खोल देता हूं, ब्रैकेट ही खोलना है हमको। तो माइनस का 16/21 गुणे -14/5, इसको मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ। ब्रैकेट इसलिए लेता हूँ क्योंकि माइनस डबल चिन्ह साथ में हो जाएगा। अब बेटा इस माइनस को और इस माइनस को जब गुणा करूंगा तो प्लस हो जाता है, तो प्लस नहीं लिखा जाता है। जब प्लस में होता है तो प्लस संख्या नहीं दिखाई, क्योंकि प्लस दिखता है वो तो जैसे कोई संख्या नहीं, मान लो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में होगा, तो इसलिए मैं इसे काट देता हूं, प्लस हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो 16/21 गुणे 14/5। अब इसे तो डायरेक्टली हमको केवल गुणा करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 16 गुणे 14 और 2 गुणे 5 तो 15, 10 हो जाएगा। और डायरेक्ट काट देते हैं। ऐसे का काटना हो तो ऐसे भी काट सकता हूँ। 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और 14 को 8 से गुणा कर लेता हूँ, 14 को 8 से गुणा कर लेता हूँ बेटा, 14 को 8 से गुणा कर लेता हूँ तो 8 चौक 32, 32 का 2, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 8 एकम 8, 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, तो 112 आ गया बेटा। और 112 जो है इसे 5 नीचे बच गया था, अब मैं इसे भाग दे दूंगा 112 को। तो मैं आप लोग को भाग देकर बताता हूँ, 112 भागे 5, तो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक कट गया। ठीक है, यहाँ पे एक बचा, और क्या होगा फिर 5 दूनी 10, हाँ भैया थोड़ा यहाँ पे गलत 2 लिख दिया था मैं, इससे पहले 21 था तो मैं 2 लिख दिया था। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ,
तो 16 गुणे 14 यहाँ कर लेता हूँ बेटा, और 21 गुणे 5 यहाँ कर लेता हूँ। तो आप जब 21 और 5 का गुणा करेंगे तो 21 गुणे 5, 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5 और 5 नहीं 10, 105 आ जाएगा, जो हमारा आएगा यहाँ पे 105। और अगर हम 14 16 का गुणा करते हैं, 14 16 गुणे 14 तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल आया 2, और 4 एकम 4 और 2 6, 64 हो गया। और यहाँ पे गुणे निशान मारूंगा तो 6 एकम 6 और 1 एकम 1, तो 4 6 दूनी 12 और यहाँ पे 2, यानी 224 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 224। अब इसको मैं काटूंगा 224। अब क्या करता हूं, अगर मैं काटता हूं 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, मैं 7 से अगर काटता हूं तो 15 चक्कर में कटेगा। तो यहाँ आएगा 7 से काट रहा हूं बेटा, 7 का पारा पढ़ूंगा तो 15 12 तो 105 15 आएगा, और 7 से इसका भी पढ़ता हूं तो 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21 बेटा। तो यहाँ पे 22 है, इसमें से 21 निकल गया तो यहाँ पे बचा हमारा 14, तो 7 दूनी 14 मेरा कट गया, यानी 32/15, 32/15 बेटा इसका आंसर आ रहा है। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैं 21 को 2 लिख दिया था, इसलिए थोड़ा गलती हो गई थी। तो इसका आएगा आंसर 32/15। अब मैं इसका एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे। तो अगर वो सवाल समझ में नहीं आता है बेटा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि भैया हमको समझ में आया, आप दूसरा बता दीजिए, तो मैं दोबारा कल बता दूंगा। कल ये आज प्रश्नावली अभ्यास 1D समाप्त हुआ। कल हमारा अगला अभ्यास चलेगा, इसको आज मैं समाप्त कर लिया हूँ। 4 सवाल पहले वाले क्वेश्चन में थे और 4 वाले दूसरे सवाल में, दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो मैं 3 करवा दिया, 2 होमवर्क में दे रहा हूँ। आप लोग आशा है कि हमको कमेंट में बताएंगे और लाइक शेयर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ भैया, ये आप लोग का होमवर्क है, लिख दिया हूँ। हम छोड़ा नहीं कि आप लोग आज के वाले किताब से हैं, तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि किसी के पास बुक नहीं होती है, यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, तो मैं इसको लिख दिया हूँ। आप लोग नोट कर लेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है भैया, और आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग बढ़िया पढ़ते रहिए। हम पूरा आर्ट की बुक आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छे से कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी तकलीफ दिक्कत हो वीडियो में तो आप लोग हमको लिख सकते हैं, मैं उसको सुधारने की प्रयास करूंगा, सुधार लाऊंगा। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कल हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होता है।